गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी के अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा है। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। कल हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, आज हमारा नेचुरल वेजिटेशन। देखिए इसके अंदर क्या है। नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ऐसे नेचुरली अपने आप ऐसे एरिया में उग जाते हैं, लग जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द एरिया वेयर प्लांट्स एंड एनिमल इंटरेक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ऐसा स्थान जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए, वह क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो यूज़फुल, बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। कैसे? वी गेट टिम्बर, वुड, मेडिसिन एक्सेट्रा। हमें इससे लकड़ी, दवाइयाँ, टिम्बर, नट्स, गम्स, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें ये सारी चीज़ें वेजिटेशन से प्राप्त होती हैं। ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो ट्रीज़ है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीज़ गिव शेल्टर टू एनिमल्स। ट्रीज़ एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, इसे रोकते हैं। दे एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक शेल्टर बेल्ट की तरह कार्य करते हैं। दे हेल्प अस इन कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर को कंजर्व करते हैं। दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आगे बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, सनलाइट, टाइप ऑफ सॉइल, मॉइस्चर, रेनफॉल। ये सारी चीज़ें इसके लिए डिपेंड करती हैं। और इसके सबसे मेन फैक्टर्स हैं जो इसे रिस्पॉन्सिबल, जो इस ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वो कौन कौन से? टेम्परेचर और मॉइस्चर। और वेजिटेशन इज ग्रुप इन, जो वेजिटेशन उसे 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। देखिए चारों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट क्या होता है? इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल द फॉरेस्ट आर विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। जहाँ पर बहुत अधिक रेनफॉल होती है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसे एरियाज़ में क्या है, बहुत वाइड एरिया के अंदर बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज़ हो जाते हैं, उससे वहाँ पर एक जंगल तैयार हो जाता है, फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, जिसे फॉरेस्ट कहा गया है। आगे आपका सेकंड था आपका बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड देखो क्या होता है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन रीजन हैविंग मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल होती है, नॉर्मल बारिश होती है, ऐसे एरियाज़ के अंदर ग्रासलैंड तैयार होते हैं। नेक्स्ट आपका था श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन विद लो रेनफॉल। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती हैं, उसे श्रब्स कहा गया है। और टुंड्रा वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पोलर रीजन। जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो पोलर रीजन यानी कि जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ऐसे एरियाज़ के अंदर टुंड्रा वेजिटेशन पाई गई है। ओके, आगे नेक्स्ट है बेटा नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई है? माउंटेन वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन हाई माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन वेजिटेशन है वो हाई माउंटेन रेंजेस के ऊपर पाई गई है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। और यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ लगते हैं? पाइन, स्पर्स, शीर, देवदार, बर्च, इस प्रकार की ये सारे प्लांट ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट है उन्हें अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। तो आपका फर्स्ट था माउंटेन वेजिटेशन, नेक्स्ट आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर कौन कौन से ट्रीज आते हैं? महोगनी, इबोनी, रबर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ऐसे प्लेसेस में होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत ज़्यादा कम होती है बारिश, ना ही बहुत अधिक होती है। इसके अंदर टीक और बैम्बू इसके सबसे मेन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ लगते हैं? जहाँ पर डेल्टाई रीजन्स होते हैं, और सुंदरबन डेल्टा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और लास्ट है आपका डेजर्ट वेजिटेशन। जो डेजर्ट एरियाज़ के अंदर जो वेजिटेशन ग्रो करती हैं वो आपकी डेजर्ट वेजिटेशन कहलाती हैं। जो इंडिया के अंदर राजस्थान में थर्ड डेजर्ट है वो इसका एग्जाम्पल है, और इसके अंदर डेट पाम, कीकर, बुलबुल, बबूल, कैक्टस, इस प्रकार के यहाँ पर ये ट्रीज़ ग्रो करते हैं।
आगे है बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इससे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। देखिए अफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग ट्रीज, क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट इन प्लेसेस वेयर देयर वर नो ट्रीज बिफोर। ऐसी जगह पर प्लांट्स लगाना जहाँ पर पहले कोई भी ट्रीज नहीं है, तो उसे अफॉरेस्टेशन कहा गया है। और रिफॉरेस्टेशन होता है द फॉरेस्ट लैंड विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और अदर एक्टिविटी शुड बी रिफॉरेस्टेड। और रिफॉरेस्टेशन होता है ऐसा स्थान जहाँ पर पहले से फॉरेस्ट थे लेकिन वो आग की वजह से या किसी दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इस डिस्ट्रॉय हो वाली जगह पर दोबारा से फॉरेस्ट तैयार करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके अलावा रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज़। इसके अलावा जो ट्रीज़ लगाए गए हैं उसे अगर कट करना है तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही ऐसे ट्रीज जो किसी काम के नहीं है या जो जिनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, ऐसे ट्रीज़ को कट करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड्स अपनाने चाहिए, जैसे जो कमर्शियल कटिंग या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रेजिंग होते हैं। ये इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा क्या है जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो जंगल को बचाने के लिए उनको ऊपर क्या है केमिकल्स का स्प्रे करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो स्प्रेज होते हैं उसके द्वारा क्या है फॉरेस्ट को, जंगलों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर्स। हमारे देश के अंदर आग की वजह से हर साल आगजनी की वजह से, आग की वजह से बहुत बड़े एरियाज़ के फॉरेस्ट हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एरियाज़ के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर कार्य करना चाहिए ताकि जो जंगल जलकर ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और जो फॉरेस्ट हैं उसे प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें बचा सकें। नेक्स्ट है बेटा आपका वाइल्ड लाइफ। अब देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। इसके अंदर ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट जो सभी आते हैं वो वाइल्ड लाइफ कहलाता है। एनिमल्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द इकोसिस्टम। जो एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस को बनाकर रखते हैं। दे प्रोवाइड अस मीट, हाइड, वूल एट्सेट्रा। जो एनिमल्स हैं उससे हमें मीट, मिल्क, वुड ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं उसमें कई इंसेक्ट्स ऐसे जिससे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे बीज है, बीज से हमें हनी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो एनिमल्स हैं वो एक बैलेंस को बनाने में सभी का बहुत सहयोग करते हैं। सो ऑल एनिमल्स आइदर बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा जानवर है चाहे वो छोटा है, आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये सभी क्या है इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आगे है बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो इसमें देखिए इनडिस्क्रिमिनेटेड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सारे ह्यूमन मेड या नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा क्या है वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो रही है, लुप्त हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। एनिमल्स, बर्ड्स लाइक लॉइन, ब्लैक बक, टाइगर, राइनोज, ऑस्ट्रिच, पीकॉक आर हंटेड। इन सभी का क्या शिकार किया जाता है, किसके लिए? देयर हाइड्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फीदर्स। इनके नेल्स के लिए, टीथ के लिए, इनके हॉर्न्स के लिए इनका शिकार किया जाता है। इनसे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, उन्हें बाज़ार में सेल किया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं इनके एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो धीरे धीरे करके क्या एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो इन सभी को बचाने के लिए हमें क्या है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, तभी इन सब चीज़ों को बचाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व इन सभी को बिल्ड किया है ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे बेटा अवेयरनेस प्रोग्राम्स। समाज का ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही कार्य नहीं है कि गवर्नमेंट इसे सहयोग करे, इसके अंदर प्रोटेक्ट करे। इसके लिए समाज का भी, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का है, वन महोत्सव। इसके द्वारा क्या है लोगों को, कम्युनिटी को, या जो लोअर क्लास के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें क्या है एंकरेज किया जा सकता है। और स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए स्कूल के बच्चों को नेशनल पार्क्स में विजिट करवाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दिखानी चाहिए, और इसके अलावा उन्हें नेचर कैंप्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो इस चीज़ के लिए
एप्रिशिएट हो सके कि अलग अलग प्रकार की जो स्पाइसेस हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इंसेक्ट्स हैं, वो सभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव ऑल्सो पास लॉ, बहुत सारे देशों ने इसके लिए लॉ बनाए हुए हैं कि किस बर्ड्स को मारना या जानवरों को मारना क्या एक अपराध है। और हमारे भारत के अंदर भी किलिंग ऑफ लॉयंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, पीकॉक्स इज़ इलीगल। हमारे भारत के अंदर भी क्या है, कानून बनाया गया है कि इन सभी का शिकार करना क्या है, कानूनी अपराध है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ साइट्स, इसके लिए क्या है, एक नया प्रोग्राम चालू किया गया, इसका शॉर्ट में नाम साइट्स है। इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं उसके बीच में क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है। इट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हु ट्रेड इज, इसके अंदर क्या बताया गया है कि बर्ड्स का, पक्षियों का, जानवरों का जो व्यापार होता है उसको रोका जाए। इट सीक्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज डजंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जंगली जानवरों का व्यापार होता है, प्लांट्स का व्यापार होता है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन के द्वारा लगभग 5000 जातियों के एनिमल्स को, 28,000 प्रजातियों के प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि हम इसको, ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हमारी जो आपके फॉरेस्ट हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ हैं, इन सभी को क्या प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्हें सेव किया जा सके, और जो इकोसिस्टम का बैलेंस है उसे मेंटेन किया जा सके। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।